आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि DSSB TGT के निसाब के हवाले से जो तब्दीलियां की गई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों की फरमाइश पर हम लोग जो है वो डेली एक लेक्चर जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने देवेंद्र सत्यार्थी, बलराज मीनरा और मोहम्मद मुजीब के हवाले से आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसके बाद आप लोगों ने फरमाइश की कि सर अहमद नदीम कासमी के हवाले से जो है वो आप लोग वीडियो जो है प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे अहमद नदीम कासमी के हवाले से, जो DSSB में जो है वो आपके निसाब में शामिल किए गए हैं। तो चलिए फिर, आप लोगों की प्यार, आप लोगों की मोहब्बत के हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत भरे जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है और एक रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने जो है वो हम लोग रूबरू होते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, अच्छा दें या बुरा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी सीरीज़ में हम लोग जो है वो आपके लिए रोज़ाना जो है वो एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इस टॉपिक के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, या आप लोग जो है वो अगला वीडियोस जो है वो किस पर जो है वो चाहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि सर जो टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल आते हैं वो किस ज़बान में आते हैं। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम या आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। वो सवाल आएंगे आपके हिंदी में या इंग्लिश में, बाईलिंगुअल आते हैं, हिंदी भी लिखी रहेगी और इंग्लिश में भी लिखी रहेंगे। उर्दू का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उर्दू तदरीस से या उर्दू की कोई भी पेडागोजी जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आती है। उर्दू में जो है वो आपका लिटरेचर आता है। तो उसी लिटरेचर की क्लास है आज आप लोगों की अहमद नदीम कासमी के हवाले से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की जो हमारी क्लास है अहमद नदीम कासमी की, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अहमद नदीम कासमी का जो असल नाम है वो है अहमद नदीम कासमी, और इनका जो तखल्लुस हुआ वो हुआ नदीम। इनकी पैदाइश 1916 पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में एक कस्बे का नाम है खुशाब, उसमें हुई। और वर्तमान में, प्रेजेंट में और हाल में उस जगह को एटोक के नाम से जो है वो जाना जाता है पाकिस्तान में ही, जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। बात करें इनकी वफ़ात की, इनकी जो वफ़ात है वो 10 जुलाई 2016 को हुई लाहौर में, और उसकी वजह रही हार्ट अटैक की। यहाँ पे आप लोग दो बातें जो है वो नोट कर लीजिएगा। जीएस वाले पोर्शन में जो है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 21 जून को हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और 11 जुलाई को हम लोग पॉपुलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं या उसको मनाते हैं। अगला सवाल, इनके वालिद का नाम, अहमद नदीम कासमी के वालिद का नाम पीर गुलाम नबी था, जिनका इंतकाल 1923 में हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके चचा शाह हैदर ने की थी। वालदा का नाम गुलाम बीबी था। भाई का नाम इनके पीरज़ादा था। मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो भाई थे, पीरज़ादा बड़े भाई थे और छोटे भाई का नाम अहमद नदीम कासमी था, यानी कि ये दो भाई थे। इसीलिए जो है आगे क्लास में मैं बताऊंगा कि इन्होंने अपनी जो बहन है वो किसको बनाया। इसके बाद अहमद नदीम कासमी की एक बेटी थी जिनका नाम था डॉक्टर कासिम नाहिद। उन्होंने ही जो है अहमद नदीम कासमी के कुलियात को क्या किया था, मुरतब किया था। इसके बाद इनके चचा जिन्होंने इनकी परवरिश की थी उनका नाम था शाह हैदर। इसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अहमद नदीम कासमी बस दो भाई थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन हाजरा मसरूर को बनाया था, जो उर्दू अदब में जो है वो एक मकबूल और मारूफ हैं, यानी कि मशहूर हैं, हाजरा मसरूर। तो अहमद नदीम कासमी ने उनको क्या बनाया, अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। अगला सवाल, अख्तर शिरानी और अहमद नदीम कासमी दोनों क्या थे, दोस्त थे, और अख्तर शिरानी के ज़रिए ही अहमद नदीम कासमी की मुलाकात होती है इम्तियाज़ अली ताज से। और इम्तियाज़ अली ताज अहमद नदीम कासमी के जहन से, उनके अदब से काफ़ी मुतासिर होते हैं, और इसीलिए इम्तियाज़ अली ताज उनको अपने रिसाले फूल की इदारत की ज़िम्मेदारी किसको दे देते हैं, अहमद नदीम कासमी को दे देते हैं। और ये जो फूल है, ये रिसाला था, ये बच्चों का रिसाला था, जिसमें जो है वो बच्चों के ताल्लुक़ से क्या छपते थे, मज़ामीन छपते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अहमद नदीम कासमी ने फैज़ अहमद फैज़ के रिसाले इमरोज़ की भी इदारत की थी। तो अहमद नदीम कासमी का जो ज़्यादातर ताल्लुक़ रहा है वो सहाफ़त से भी रहा है, और इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे रिसाले और अखबार से क्या किए, वाबस्ता रहे हैं।
इसके बाद एक और रिसाला है सियासत, जो लाहौर से निकलता था। उसमें भी जो है वो अहमद नदीम कासमी जो है वो काफ़ी दिन तक उससे वाबस्ता रहे। इसके अलावा रिसाला जंग में भी अहमद नदीम कासमी ने बहुत सारे क्या लिखे, मज़ामीन लिखे। इसके अलावा रिसाला नुकूश से भी अहमद नदीम कासमी की क्या रही, वाबस्तगी रही। अहमद नदीम कासमी ने अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो 1931 में की, और तभी जो है वो अहमद नदीम कासमी ने अपना पहला शेर भी कहा, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात पर कहा था, और वहीं से जो है वो इनको क्या मिली, मकबूलियत मिलने लगी। ये पहला शेर कहा था। और इनकी जो पहली नज़म है वो है रोज़नामा। ये अहमद नदीम कासमी की क्या है, पहली नज़म है। इसके अलावा इनका पहला शेरी मजमूआ कौन है, धड़कन है, जो 1952 में नया इदारा लाहौर से क्या हुआ था, शाये हुआ था। ये इनका पहला शेरी मजमूआ था। इसके बाद पहला अफसानी मजमूआ इनका चौपाल है, जो 1939 में दारुल इशाअत से जो है वो शाये हुआ। और ये जो दारुल इशाअत है, ये इम्तियाज़ अली ताज के वालिद मोहतरम मुमताज़ अली ने जो है वो कायम किया था 1898 के आसपास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगली लाइन उसी के लिए, दारुल इशाअत लाहौर से इम्तियाज़ अली ताज के वालिद सैयद मुमताज़ अली ने कायम किया था। और इसी के ज़ेर असर दो रिसाले निकलते थे, जिसमें पहला रिसाला था तहज़ीब निस्वा, जिसमें औरतों के हवाले से बात की गई थी, और दूसरा जो रिसाला था वो हफ्तावार था, और वो बच्चों का एक अखबार था जिसका फूल नाम था। और इसकी ही इदारत इम्तियाज़ अली ताज ने किसको सौंपी थी, अहमद नदीम कासमी को जो है वो सौंपी थी। इसके बाद बात करते हैं 1951 में पाकिस्तान में सेफ्टी एक्ट लग गया, जिसके ज़ेर असर अहमद नदीम कासमी और फैज़ अहमद फैज़ को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और दोनों को तकरीबन जो है वो 7 साल तक क्या रखा गया, जेल में रखा गया। इस तरीके से ये हुई इनकी हालात ज़िंदगी अहमद नदीम कासमी की। अब बात करते हैं इनकी अदबी खिदमात के हवाले से बात करते हैं। तो इनका जो पहला शेरी मजमूआ है वो है धड़कन। इसके बाद इनका जो दूसरा शेरी मजमूआ है दवाम, ये जो है इनका सबसे मशहूर शेरी मजमूआ है, और इसी पर इन्हें 1979 में आदम जी अवार्ड मिला, जो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो देती है। इसके बाद जलाल जमाल इनका शेरी मजमूआ है। इसके बाद दस्ते वफ़ा इनका शेरी मजमूआ है। अर्ज़ समा भी जो है वो इनका क्या है, शेरी मजमूआ है। और इसके अलावा रिमझिम भी जो है इनका शेरी मजमूआ है। यहाँ पर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि अहमद नदीम कासमी को 3 बार आदमजी अवार्ड जो है वो मिला था, जो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो देती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अफसानवी मजमूओं की। तो इनका सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है चौपाल। इसके बाद है बगुले। उसके बाद है सन्नाटा। उसके बाद है आंचल। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर इनका जो अफसाना है वो है नीला पत्थर। ये अफसाना भी है और अफसानवी मजमूआ भी है, और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद है सैलाब व गिरदाब। नेक्स्ट है गिरदाब और सैलाब। सैलाब व गिरदाब अलग हैं, गिरदाब भी अलग है, और सैलाब भी अलग है। इसके बाद तुलू व गुरूब भी जो है वो इनका क्या है, अफसानवी मजमूआ है। इसके बाद बरग हिना भी क्या है, इनका अफसानवी मजमूआ है। इसके बाद आस पास कपास का फूल भी क्या है, इनका अफसानवी मजमूआ है अहमद नदीम कासमी का। इन्होंने कुछ नातिया मजमून भी लिखे हैं, जिसमें पहला आता है अनवारो जमाल। इसमें उनकी हमद है, यानी कि हम जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। नात जिसमें नबी की तारीफ़ की जाती है। नू और सलाम जो है वो मुहर्रम के महीने में जो है वो मजलिसों में पढ़ा जाता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि इनकी बेटी थी डॉक्टर कासिम नहीद। उन्होंने जो है वो इनका एक दीवान या कह सकते हैं एक मजमून को मुरतब किया था, उसका नाम है अनवारो जमाल। और ये जो है अहमद नदीम कासमी की बेटी डॉक्टर कासिम नाहिद ने क्या किया था, इकट्ठा करके मुरतब किया था। इसके बाद इनका एक नावलेट भी है, जो इन्होंने एक ही नावलेट लिखा, और वो है इस रास्ते पर। ये क्या है, इनका नावलेट है। तो ये हुआ अहमद नदीम कासमी के हवाले से जो उनकी हालात ज़िंदगी थी और अदबी खिदमत थी। मैंने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आपके निसाब और आपके लेवल के हिसाब से इतना ही आपको जो है वो पढ़ना है अहमद नदीम कासमी के हवाले से। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कोई हमारे यहाँ DSSB TGT की तैयारी करना चाहता है तो वो भी इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी।
तो आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद है आप लोग हमें फीडबैक देंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कौन सा टॉपिक जो है वो आपको फराहम नहीं हो पा रहा, वो हम आपको जो है वो फराहम कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।